हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। सो गाइस, न्यूज़ तो आप सभी देखते होंगे, चाहे वो टीवी पे हो या फिर इंटरनेट पे हो या कोई न्यूज़पेपर में हो, हम सब न्यूज़ देखते हैं। लेकिन आजकल का जो ये टीवी मीडिया है ना, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, मेरे हिसाब से तो ये सारे बायस्ड हो चुके हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताना। मैं आज के टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे भरोसा करता हूँ, और मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो न्यूज़पेपर्स पे भरोसा करते होंगे और सिर्फ न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते होंगे न्यूज़ के लिए। मैं टीवी चैनल कोई देखता ही नहीं न्यूज़ के लिए। इन टीवी चैनल्स पे क्या होता है, सिर्फ टीआरपी वाली न्यूज़ दिखाई जाती है, जिनसे इनको टीआरपियाँ मिल जाती हैं। जो असली न्यूज़ होती है, जो रियली में लोगों को इफ़ेक्ट करती है, वो न्यूज़ तो ये लोग कभी दिखाते ही नहीं है। कुछ हद तक न्यूज़पेपर नॉन बायस्ड न्यूज़ छापते हैं। और जैसे कि हमारे देश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है न्यूज़पेपर्स का, चाइना के बाद। इंडिया में करीब करोड़ों लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, और इन लोगों के बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर आते हैं। हर लैंग्वेज में इंडिया में न्यूज़पेपर आता है ऑलमोस्ट। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी, गुजराती और भी बहुत सारे हैं। हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो सभी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को कंबाइन करके मैंने ये लिस्ट बनाई है टॉप 10 न्यूज़पेपर्स की। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इंडिया के जो टॉप 10 पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं वो कौन से हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको पता चले कि कौन सा न्यूज़पेपर इस लिस्ट में है। और जो आपका पसंदीदा न्यूज़पेपर अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काउंटडाउन हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, नंबर 10 से लेके 1 तक। और अगर आप लोग गैस कर सकते हो कि नंबर 1 पे कौन सा न्यूज़पेपर होगा, तो अभी कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, वीडियो को आगे बढ़ाए बिना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है मलयाला मनोरमा, जो कि स्टार्ट हुआ था 1888 में। ये एक मलयालम न्यूज़पेपर है जो कि केरला के कोट्टयम से स्टार्ट हुआ था। पहले 1890 तक तो ये सिर्फ एक वीकली बेसिस पे पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर था, लेकिन बाद में इसको रेगुलर डेली कर दिया गया, जो डेली पब्लिश होता था। और अभी ये न्यूज़पेपर मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड के अंडर आता है, और ये केरला का सेकंड मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर है दीपिका के बाद। लेकिन अगर फिगर्स की बात करें और सर्कुलेशन की बात करें तो ये नंबर 1 है। करीब 20 मिलियन लोग इसको डेली पढ़ते हैं, और 2.4 मिलियन कॉपीज़ इसकी सर्कुलेट होती हैं डेली पूरे इंडिया में। अब चलते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे जो न्यूज़पेपर है हमारी लिस्ट में वो है पंजाब केसरी, जो कि फाउंड हुआ था 1965 में। पंजाब केसरी हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नॉर्थ इंडिया की काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ पर पंजाब केसरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये न्यूज़पेपर पंजाब केसरी ग्रुप के अंडर आता है, जिन्होंने 4 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जिनमें से ये एक है और बाकी के 3 हैं हिंद समाचार, जो कि उर्दू में प्रिंट होता है, और जगबानी, जो पंजाबी में प्रिंट होता है, और उसके अलावा नवोदय टाइम्स, जो कि हिंदी में ही प्रिंट होता है और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे जो न्यूज़पेपर है वो है हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि लॉन्च हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान टाइम्स पूरे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के बाद। और इस न्यूज़पेपर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1924 में जब ये न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था, तो इसका इनॉग्रेशन खुद महात्मा गांधी जी ने किया था, और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अभी जो करंटली इसकी ओनर हैं वो हैं शोभाना भारतिया, जो कि एक फेमस मैगज़ीन है फोर्ब्स नाम से। उसकी जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेंस की लिस्ट थी, उसके अंदर उनकी एक पोजीशन थी। और ये न्यूज़पेपर एचटी मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सोर्स है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भले इसकी मालिक शोभाना भारतिया हों, लेकिन इस पूरे न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है के बिरला फैमिली। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जो न्यूज़पेपर है वो है नवभारत टाइम्स, जो कि फाउंड हुआ था 1946 में। नवभारत टाइम्स और एनबीटी टाइम्स, जिसको जो भी चाहे वो कह लो। और इसकी बात करें तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे महानगरों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला या पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर है ये हिंदी का। ये BCCL पब्लिकेशन के अंडर आता है, जो बाकी के काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स पब्लिश करती है, जो
जो फेमस न्यूज़पेपर्स बीसीसीएल पब्लिश करता है उनमें से कई नाम हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, महाराष्ट्र टाइम्स हो गया, और ये कुछ फेमस मैगजीन्स भी पब्लिश करती है, फिल्म फेयर और फेमिना जैसी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बीसीसीएल के जो सबसे पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक है ये एनबीटी टाइम्स न्यूज़पेपर, जो कि 1946 में पब्लिश हुआ था। तब से लेके अब तक ये चला आ रहा है। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे जो न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू, जो कि फाउंड हुआ था 1878 में। द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि द हिंदू ग्रुप के अंडर आता है और इसके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। 1878 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक वीकली बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1889 में जब इसको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा लोगों से तो एक नेशनल डेली बन गया और डेली पब्लिश होने लगा। और ये सेकंड मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है ऑल ओवर द इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज का, द टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है आपके लिए तैयारी करने के लिए। मैं पर्सनली इसी को पढ़ता हूँ। अब आते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे जो न्यूज़पेपर है वो है अमर उजाला, जो कि 1948 में ही फाउंड हुआ था। पॉपुलैरिटी की बात करें तो अमर उजाला एक ऐसा नाम है जो आई डोंट थिंक आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। एक टाइम पे ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था और हर कोई इसका नाम जानता था। अगर इस न्यूज़पेपर की बात करें तो ये 3 मिलियन कॉपीज़ डेली सोल्ड करता है और इसके करीब करीब देश में सबसे ज़्यादा हिंदी न्यूज़पेपर के जो रीडर्स हैं उनमें से एक न्यूज़पेपर है ये। अब आते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है हिंदुस्तान दैनिक, जो कि फाउंड हुआ था 1936 में। हिंदुस्तान दैनिक के बारे में कहा जाता है कि ये 4th सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है ऑल ओवर द इंडिया, और अगर इसकी पूरे रीडर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये 3rd मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर होगा ऑल ओवर द इंडिया। और इस न्यूज़पेपर के 21 एडिशंस छपते हैं पूरी हिंदी बेल्ट में, और इसके ऑनलाइन ई पेपर भी आता है, जो कि बहुत कम न्यूज़पेपर हैं जिनका ऑनलाइन ई पेपर अवेलेबल है। एक टाइम पे एसटी मीडिया का ही पार्ट हुआ करता था ये, लेकिन 2009 में ये एक सेपरेट कंपनी बन गया है, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के अंडर आ गया है। अब आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो न्यूज़पेपर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि फाउंड हुआ था 1838 में। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का 3rd सबसे ज़्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है, और ये इंडिया का सबसे पुराना इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और जिसको छापती है बीसीसीएल पब्लिशिंग हाउस, जिसके अंडर ये आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बीबीसी, जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग न्यूज़ वेबसाइट है, उसने वर्ल्ड के टॉप 10 न्यूज़पेपर्स की लिस्ट में द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिस्ट किया था, जो अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है। एक टाइम पे मैं भी यही न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन मेरे साथ हुआ है कि मेरे को इसमें न्यूज़ से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लगे, तो मैंने इसको पढ़ना बंद कर दिया और इसके बाद मैंने द हिंदू को पढ़ना शुरू किया, जो कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। आते नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे दैनिक जागरण, जो कि फाउंड हुआ था 1942 में। अगर ये वीडियो मैं 2017 में बना रहा होता ना तो दैनिक जागरण अनडाउटेडली नंबर 1 पे होता है। एक टाइम पे इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर था। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में, मेरे ट्यूशन में, मेरे स्कूल में भी यही न्यूज़पेपर आता था। दैनिक जागरण आता है जागरण प्रकाशन लिमिटेड के अंदर, जो कि एक पब्लिकेशन हाउस है, और 2010 में जागरण प्रकाशन ने मिड डे, जो कि एक इंग्लिश डेली था, उसको ख़रीद लिया था, और 2012 में नई दुनिया नाम के एक हिंदी डेली को भी ख़रीद लिया था। और अब मैं आपको नंबर 1 न्यूज़पेपर बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक रिकैप ले लें, तो मैं आपको 10 नंबर से नंबर 2 तक के न्यूज़पेपर के नाम दोबारा से बता देता हूँ। तो नंबर 10 पे था मलयाला मनोरमा, नंबर 9 पे था पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स था 8 पे, और उसके बाद नंबर 7 पे था नवभारत टाइम्स, उसके बाद नंबर 6 पे था हिंदू, और नंबर 5 पे अमर उजाला, नंबर 4 पे हिंदुस्तान दैनिक, नंबर 3 पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, नंबर 2 पे दैनिक जागरण। तो अब आते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे जो न्यूज़पेपर है वो है दैनिक भास्कर, जो कि फाउंड हुआ था 1948 में। अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाले न्यूज़पेपर की बात करी जाए तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, कि दैनिक भास्कर ग्रुप के अंडर आता है, और ये न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा बिकता है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद ये पूरे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है। और कहा जा रहा है कि इसके जो रीडर्स का नंबर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पे ये और भी ज़्यादा बड़े नंबर्स अचीव कर ले। ये सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी ग्रो होने वाला न्यूज़पेपर है। सो दैट्स ऑल।
तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो इंडिया के टॉप 10 न्यूज़पेपर्स के ऊपर। आप बताइए आपका फेवरेट कौन सा है या फिर आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हो, और अगर मैंने कोई न्यूज़पेपर इसमें छोड़ दिया है तो आप मुझे बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ अभिषेक चिलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।